ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। धनु राशिफल 2022 वार्षिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का एक शानदार उपलब्धि 2022 में रहने वाला है। 7.5 की समाप्ति आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से 7.5 का एक ऐसा टॉर्चर प्रभाव आप झेल रहे थे, जो अब आपको यहाँ पर 2022 में समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में अपने मनपसंद तरीके से आप अपनी एक जन्मजात जो आपकी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के आधार पर आप अपने सही डेवलपमेंट को, सही तरक्की को 2022 में हासिल करेंगे। 2022 का धनु राशि का संपूर्ण लेखा जोखा, विस्तृत विश्लेषण, सेहत, स्वास्थ्य, एजुकेशन, परिवार, व्यापार, कारोबार, धन संपदा, उन्नति, तरक्की, सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और कार्यक्रम को हो सके तो ज़्यादा लोगों तक इसे एक तरह से पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के जीवन में उसके कल्याण के लिए एक विशेष लाभ हमारे इस कार्यक्रम से मिल जाए। ज्योतिष शास्त्र का एक वैकल्पिक कार्यक्रम आपके सामने होगा। आपके चाहने वाले, आपके जो रिश्तेदार, आपके परिवार, फैमिली, बंधु, परिवार, जो भी लोग आपसे जुड़े होते हैं, उन लोगों तक आप एक ज्योतिषीय वैकल्पिक कार्यक्रम आप वहाँ तक पहुँचाते हैं और ये एक बहुत बड़ा सहयोग भी होता है। कई बार जरूरी नहीं कि आपने कोई चीज़ शेयर किया तो जरूरी सामने वाला पसंद ना करे। कई बार वो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सफलता का एक हिस्सा बन जाता है, तो यहाँ पर आपको जरूर करनी चाहिए। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति ग्रह धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और धनु लग्न के अनुसार गोचर ग्रह स्थिति को आपको समझना जरूरी होगा। मीन राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर भ्रमण करेंगे। तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, यानी कि तृतीय भाव में रहेंगे और चतुर्थ भाव में बृहस्पति रहेंगे। 13 अप्रैल को तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में जाएंगे मीन राशि में। 29 जुलाई से 14 नवंबर तक बकरी रहेंगे, 119 दिन 2022 में। और शनिदेव द्वितीय भाव से तृतीय भाव में कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, तभी आपका 7.5 समाप्त होगा। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई को पुनः मकर राशि में वापस आ जाएंगे। 5 जून से 23 अक्टूबर तक 141 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे और वक्री होने के कारण ही वो कुंभ राशि से पुनः वापस मकर राशि में आएंगे। हालांकि मैक्सिमम समय साल 2022 में शनि ग्रह मकर राशि में भ्रमण करेंगे और जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाते हैं तो आपकी 7.5 का दोष समाप्त हो जाएगा। और 7.5 की समाप्ति का मतलब होता है कि आप फिर अपने जीवन में स्वच्छंद तरीके से अपने एबिलिटी, अपनी योग्यता और अपनी भाग्य का एक जैकपॉट का इस्तेमाल कर पाएंगे। 2022 में राहु केतु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि पंचम भाव में और केतु तुला राशि एकादश भाव में। 18 महीनों बाद महापरिवर्तन राहु केतु का 12 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 10:36 पर हो जाएगा। 2022 में धनु राशि और धनु लग्न के अनुसार इस तरह के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन, ग्रह स्थिति आपके जीवन में आपको चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, 7.5 का समाप्ति आपके जीवन का एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं साबित होने वाला है। और यहाँ पर आप योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को एक सही तरीके का यूटिलाइज करें, सही तरीके का इस्तेमाल करें। धनु राशि वाले जातकों की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये धनु राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े ही हंसमुख स्वभाव, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं और करिश्माई व्यक्तित्व होता है इनका। ऊर्जावान होते हैं, ईमानदार तथा बेहद बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है। गुस्सा थोड़ा सा इन्हें जल्दी आता है और धनु
राशि के स्वामी जो धनु राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रोफेशनल क्षेत्र में ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, ये एक अच्छे अध्यापक बनते हैं अपने जीवन में, और ये बहुत अच्छे दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 2022 में धनु राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो पीठ में दर्द रह सकता है, बुखार की समस्या 2022 में होगी, जोड़ों में दर्द होगा, और स्किन इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, एलर्जी और थोड़ी सी याददाश्त से रिलेटेड आपको समस्याएं होंगी। कई बार आप अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भूल जाएंगे और भूलने के कारण आपको समस्याएं होंगी। धनु राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई, बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, बीएससी, बिजनेस स्टडी, एनडीए, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पद पोजीशन की प्राप्ति के लिए आपने अपनी सारी ताकत लगा रखी है, सारा मेहनत आपने झोंक दिया हुआ है। तो 2022 अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सफलता, बड़ी अचीवमेंट आपको आपके जीवन के अंदर मिलने वाला है। बेहतर तरीके से आप अपनी एक एग्जाम को, प्रतियोगिता को, कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, कैंपस सिलेक्शन की प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी, और ये सब संभव इसीलिए क्योंकि 7.5 की समाप्ति आपके लिए सुनहरे अवसरों का एक तरह से मार्ग, दरवाजे को खोलने वाला है, और जहां पर आपका भाग्य खुलने वाला है, उदय होने वाला है, सुनहरे मार्ग का आपको रास्ता मिल रहा है, रेड कारपेट में चलने के कई तरह के ऐसे अवसर बनेंगे 2022 में। इसीलिए आपको अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म, बेहतर व्यवस्थाओं को करने का निरंतर एक प्रभाव बनेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का कुछ समय के लिए प्लेसमेंट होगा, या फिर कह सकते हैं कि 13 अप्रैल के बाद पूरे साल देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव के जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं ये बेहद शुभ माने जाते हैं, खासकर फाइनेंस, भूमि, भवन, वाहन जैसी महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं को ये निरंतर इंक्रीज करते चले जाते हैं। हालांकि ये यहाँ पर कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी आप उपलब्धि करेंगे वो लॉन्ग टर्म आप अपने जीवन में लंबे समय तक, ऐसे शुभ घड़ी में जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं या कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन में निरंतर चलने वाला एक बड़ा हमारे जीवन का फैसिलिटी और बड़े जीवन की उपलब्धि के रूप में वो हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। राहु केतु आपको व्यापार और सरकार से शानदार सहयोग दिलाएंगे, विशेष लाभ की प्राप्ति कह सकते हैं। और विपरीत लिंग का इस साल के अंदर आपको पूर्ण सहयोग। विपरीत लिंग का मतलब होता है कि जैसे स्त्री हैं तो पुरुषों का और पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको बहुत शानदार सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। यदि गोचर ग्रह स्थिति की व्यवस्था को देखेंगे तो ये शानदार व्यवस्था इस समय में यहाँ पर बनने वाला है, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। शानदार ग्रहों का एक प्लेसमेंट बनेगा। थोड़े से राहु केतु के प्रभाव से आप देखेंगे थोड़े से रिश्तों में आपके तनाव बन सकता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि का आपके जीवन में अवसर बन सकता है। उन अवसरों से आपको अपने आप को बचाना होगा। कई बार हमारे जीवन में एक्स्ट्रा जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो न्यूज़पेपर का कारोबार, प्रिंटिंग प्रेस, शेयर मार्केट के अंदर कारोबार करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, इन्वेस्टर हैं आप, नर्सरी से संबंधित, कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का, बीज भंडार का, सीड्स का, कीटनाशक दवाइयों का, केमिकल का व्यापार जो होता है, और कमीशन कार्य यानी कि दलाली का जो कार्य होता है, ब्याज का व्यवसाय, इंटरेस्ट का कारोबार, कंप्यूटर, मोबाइल क्रय विक्रय, कोरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी, फल, अनाज के आढ़त का कारोबार जो होता है, और मनी एक्सचेंज का जो व्यापार है, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद शानदार साबित होता है। ऑनलाइन कारोबार में भी आप एक बड़ी पद प्रतिष्ठा यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं
बहुत ही ऊर्जावान और सफलतादायक इस साल के अंदर आप देखेंगे तो आपको देश विदेश यात्रा के योग बनेंगे। नौकरी के अंदर देखेंगे आप डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, मैनेजर हैं, शिक्षक हैं या फिर सलाहकार हैं, वकालत करते हैं, एंकरिंग करते हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं आप या फिर स्पीकर हैं, लेखक हैं और क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं, सेल्स टैक्स विभाग के अंदर हैं आप, आयकर विभाग में आप कार्यरत हैं, वित्त मंत्रालय के अंदर किसी भी तरह की कार्य पर आप कार्यरत हैं या फिर वित्त मंत्रालय आप संभालते हैं, वित्त मंत्री के रूप में आप कार्यरत हैं, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धनु राशि का एक विशेष प्रभाव, बृहस्पति का चतुर्थ भाव में प्रभाव, ये आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, आपके एक धन संपदा को इंक्रीज करने में आपकी अपनी की गई कार्यों की चिरकाल तक एक सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करता है तभी उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है और इन सभी चीज़ों का कारण देवगुरु बृहस्पति बनने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी इस साल में आपको मिलने वाला है क्योंकि शनि के 7.5 का एक प्रभाव पिछले 7.5 सालों से चल रहा था। 2022 में अब वो समाप्त होगा, हालांकि कुछ समय के लिए ही समाप्त होगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य 7.5 दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। और कहते हैं कि 7.5 साल का जो कष्ट है, यदि 2.5 महीने का एक बड़ा उपलब्धि या बड़े 2.5 महीने का कह सकते हैं कि जो समय होगा जब आप 7.5 से मुक्ति महसूस करेंगे, 7.5 से मुक्त होंगे, तो वो समय आपके लिए तमाम ऐसे सफलता का, कामयाबी का मार्ग आपको निर्मित कर देगा, मार्ग आपको प्रदान करेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से उस रास्ते में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे जो आपके जीवन में सही मार्ग है, सही सफलता और कामयाबी की ओर आपको लेकर के जाएगा। इसीलिए इस 2022 को आप अपने जीवन में बेहद शानदार इसे मान सकते हैं। इसकी जो भाग्य प्रतिशत देखेंगे तो यहाँ पर 99% आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका बेहद शानदार रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित मंगल कार्य आप करेंगे। नए भवन का निर्माण कर सकते हैं। रहन सहन आप नए भवन में शुरू कर सकते हैं। गाड़ी जो काफ़ी समय से आप बदलना चाहते थे वो वाहन यहाँ पर आप बदल सकते हैं, नई वाहन की प्राप्ति कर पाएंगे। और फाइनेंशियली आप इस पूरे साल में देखेंगे तो आप फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड जब आपने सोचा तो उसी समय वो आपका पूरा होता चला जाएगा। ये समय अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। बस ध्यान ये रखना है कि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति जब भ्रमण करें उस समय में, और तृतीय भाव में जब गुरु भ्रमण करें, तृतीय और चतुर्थ में जब देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर आपको ईमानदारी, सत्य वक्ता और सत्य का पालन करने से ही आपको ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति की प्राप्ति होती है। मीन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करते हैं, संचार करते हैं, तो निश्चित रूप से एक नए युग का शुभारंभ होता है। मीन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट होता है तो एक महापुरुष का जन्म होता है। इस धरती में कुछ ऐसे रोल मॉडल, कुछ ऐसे लीडर, कुछ ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है जो हमारे इस धरती को के अंदर एक नए युग का एक शुभारंभ करते हैं। ठीक वैसा ही धनु राशि वाले जातकों के लिए भी बृहस्पति का ये सर्वोपरि एक मोमेंट आपके जीवन में प्राप्त होगा। यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें और 2022 के मीन राशि प्रभावित समय जो होता है, मीन राशि पर गोचर समय का एक अपने जीवन में यादगार समय के रूप में उसे बदलने के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। 2022 का भव्य वेलकम करें, 7.5 से मुक्ति का एक आनंद का प्राप्ति करें और हमारे तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं 2022 की, नए साल की। भाग्य प्रतिशत 99% भाग्य आपका साथ देने वाला है। 2022 में आपको यदि धनु लग्न है, धनु राशि है आपका, तो आप एक शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें और इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करें। मूंगा आपको रिंग फिंगर में और शिलोनी पुखराज रत्न आपको इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। इस पूरे साल के अंदर आप देखेंगे तो आप अपने सत्य सही मार्ग पर चलते हुए ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। झूठ का सहारा न लें,
सत्य को अपना हथियार बनाएं। और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने आप ही आपके बैंक बैलेंस, आपके रहन सहन, आपकी सुख सुविधा फैसिलिटीज और आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को यहाँ पर पूरा करते चले जाएंगे। विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए या फिर महत्वपूर्ण जीवन के उपायों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें और हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण जानकारी निःशुल्क रूप से बताएंगे। देवरत्न संस्थान ये एक एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण से ये आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी बताता है और हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो आपको आपके जन्म पत्रिका के आधार पर ही जानकारी देते हैं और किसी भी तरीके से हम आपको कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। अब यदि जन्म पत्रिका के माध्यम से कोई जानकारी दी जाए तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा, उससे आपको कभी कोई इन्फेक्शन, कोई नुकसान, कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ज्योतिष वैकल्पिक एक कार्यक्रम के रूप में आप लोगों को इसे बता सकते हैं, यानी कि आप तमाम कार्यक्रम देखते हैं और ज्योतिषीय वैकल्पिक एक कार्यक्रम, नया कार्यक्रम आपको मिले तो आप उसे भी देखना पसंद करेंगे। हो सकता है हमारे कार्यक्रम में आपको महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, महत्वपूर्ण नॉलेज आपको मिल जाए और अपने जीवन में आपका जो मार्ग किसी भी तरह से गलत रास्ते पर आप जा रहे थे तो वहाँ पर आपको सही रास्ता में चलने का एक शानदार यहाँ पर अवसर मिल सकता है। 2022 की एक बार पुनः आप सभी को, धनु राशि वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022 आपके जीवन में विशेष मंगलकारी हो और आप अपने जीवन में सुखी समृद्धशाली बने, अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।